Hello friends, brother and sister, welcome on my YouTube channel Success Mantra by Suman Saket, Mantras of Modern Education। मैं सुमन साकेत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत पर। आपको पता है कि ये जो सेशन होता है हमारा वो बेसिकली फोकस्ड होता है करंट अफेयर्स पे, जहां पे मैं टॉप हेडलाइंस को इंक्लूड करता हूं जो कि डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया होता है, और ये आपके अवेयरनेस के साथ साथ आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज जो हम यहाँ पे हेडलाइंस इंक्लूड करते हैं वो बेसिकली टॉप हेडलाइंस होते हैं। दूसरा ये कि ये डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया होता है। तीसरा ये कि ये जो हेडलाइंस होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस इंक्लूड किए गए होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो मैं ये श्योर करता हूं कि आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो भी हेडलाइंस मैं डिस्कस करता हूँ विथ एक्सप्लेनेशन एंड उसमें जो है हम स्टैटिक पार्ट को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आप लोगों से, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। इसके लिए आप YouTube पर जाकर सर्च करें सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। चलते हैं, हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले हम अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ चलते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है वो देख लेते हैं। तो मोटिवेशनल कोट की अगर बात करें तो बड़ा ही ब्यूटीफुल कोट है कि इफ़ यू फील लाइक गिविंग अप जस्ट लुक बैक ऑन हाउ फार यू आर ऑलरेडी। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप फील कर रहे हैं कि हमें ये काम जो आप कर रहे हैं एक्चुअली उसको छोड़ देना चाहिए, तो आप एक बार पीछे की तरफ देखें कि आप अपने जो मुकाम से हैं, अपने जो आप मुकाम को पाना चाहते हैं उससे आप कितनी दूरी पर हैं। आपको ये चाहिए कि हमेशा आप अपने मुकाम को हासिल करने के लिए अपने आप को उस पोजीशन तक ले जाएं, ताकि आप अपने उस लक्ष्य को जो आप पाना चाहते हैं हासिल कर सकें। इसलिए कभी भी आप ऐसा फील ना होने दें कि हमें ये काम जो आप कर रहे हैं उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं वास्तव में आपका जो लक्ष्य है वो आपके पास होता है, तब आप ऐसा सोचते हैं। इसलिए हमेशा और हमेशा आप जो है आगे की तरफ देखें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहें और अवश्य ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस ब्यूटीफुल कोट के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज हमने जो है वो हेडलाइन वाले पार्ट को स्किप कर दिया है, बिकॉज़ हेडलाइंस को हम पढ़ते ही हैं, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखते ही हैं, तो उसको हम डायरेक्ट आज वहाँ से देखेंगे। चलिए आज हम अपने पहले हेडलाइन की बात कर लेते हैं कि आज का पहला हमारा हेडलाइन कौन सा है। नरेंद्र सिंह तोमर virtually launched Sakar Mitra scheme to provide paid internship to the youth NCDC इनिशिएटिव। एक NCDC ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है, विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो उनका जो है एक इनिशिएटिव है जिसके तहत जो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने वर्चुअली एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है साकार मित्रा। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर, inaugurated a Sakar Mitra scheme internship program and is initiative of the NCDC। जो है NCDC का जो एक इनिशिएटिव है उसके थ्रू नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्कीम को इनॉग्रेट किया है जिसका नाम क्या है, साकार मित्रा। अब बात कर लेते हैं कि इस स्कीम में है क्या। तो इसमें यूथ प्रोफेशनल को जो है वो पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से जो है वो
इंटरप्रेन्योरियल स्किल जो है वो यंग प्रोफेशनल्स को दिया जाएगा। इसमें बेसिकली जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो 4 मंथ्स का मिलेगा। तो ये हमारा कौन सा स्कीम है, तो इसका नाम है साकार मित्रा। यंग प्रोफेशनल्स विल बी वर्किंग विद द एनसीडीसी अंडर द स्कीम with paid internship to develop leadership and entrepreneurial skills through the cooperatives by playing the role of FPO। आपसे कह दें कि अभी मैंने आपको बताया कि एनसीडीसी के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने जो है एक स्कीम को लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। उसको इनॉग्रेट किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसका नाम क्या है? साकार मित्रा। बेसिकली इसमें यंग प्रोफेशनल को जो है वो पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा। पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा किस लिए किया जाएगा? तो इंटरप्रेन्योरियल स्किल को बढ़ाने के लिए, जो कि एफपीओ के सहयोग से जो है बेसिकली होगा। अब हम बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। तो मैं आपको बता दूं, द रोल ऑफ द मिनिस्ट्री इज टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू सपोर्ट ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक सेक्टर ग्रोथ एंड वर्क टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। बेसिकली ये मिनिस्ट्री जो है वो फार्मर के वेलफेयर के साथ साथ जो है इकोनॉमिक सेक्टर में ग्रोथ के लिए फूड सिक्योरिटी, फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इनकम को बढ़ाने के लिए, तो इन सारे फील्ड में ये जो है वर्क करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। अगर मैं बात कर लूँ कि हमारे यूनियन और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, तो आपको शुरू में ही पता लग गया होगा। इसके जो मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगर मैं एनसीडीसी की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एनसीडीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बेसिकली ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी भी प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है। इट प्रमोट्स प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर के फील्ड से जो भी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या फिर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं, तो उनको वो प्रोसेस करने और उनके लिए जो काम करता है वो हमारा कौन काम करता है? एनसीडीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल। इसके हेड ऑफिस की बात कर लूँ तो इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है। और अगर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर लूँ तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार नायक हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट जो हेडलाइन है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी हमारे करेंट यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? तो उसका जो आंसर होगा वो नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीडीसी के सहयोग से, दैट्स मीन कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हेल्प से एक प्रोग्राम जो है वर्चुअली लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो उस प्रोग्राम का नाम है साकार मित्रा। उस प्रोग्राम का जो नाम है वो क्या है? साकार मित्रा। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस साकार मित्रा प्रोग्राम के तहत जो है वो मतलब इस साकार प्रोग्राम के अंतर्गत जो है कौन से स्कीम को बताया गया है? तो वहाँ पे जो आंसर होगा ये होगा कि यहाँ पे जो है बेसिकली यूथ प्रोफेशनल को क्या किया जाएगा? यहाँ पे यूथ प्रोफेशनल को इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा। वो भी कौन सा इंटर्नशिप? पेड इंटर्नशिप। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इस स्कीम के अंदर जो है कितने मंथ्स का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है? तो वो जो आपका आंसर होगा वो 4 मंथ्स का होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनसीडीसी जो है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वर्क करने वाली
ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके इस एक हेडलाइन से कवर हो गए होंगे। आई होप आपको इस हेडलाइन को समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपको क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ये क्लियर है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ। नेक्स्ट हेडलाइन क्या है उसको देखते हैं। Shipping Ministry approved revised cost estimates of rupees 123.95 crores for ship repair facilities in Andaman Nicobar Island. अंडमान निकोबार आइसलैंड में जो है शिप रिपेयरिंग के लिए जो है शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक अप्रूवल दिया है, जो कि कितने का है, तो 123.95 करोड़ का है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज़ अप्रूव्ड द रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टीमेट ऑफ rupees 123.95 crores for the project of extension of dry dock 2 at a commissioning of dry dock pumps accessories in Port Blair, South Andaman for augmenting ship repair facilities in Andaman Nicobar Island. बेसिकली ये जो अप्रूवल मिला है 123.95 करोड़ का, बेसिकली वो एक्सटेंशन के लिए मिला है, ड्राई डॉक 2 के एक्सटेंशन के लिए मिला है। बेसिकली जहाँ पे सप्लाई और इंस्टॉलेशन सप्लाई इंस्टॉलेशन और ड्राई डॉक पंप्स और उसके एसेसरीज़ को कमीशन किया जाता है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर लूँ तो द प्रोजेक्ट इनवाइसेस एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक लेंथ बाय 90 मीटर इन अगस्त 2021। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर लूँ तो अगस्त 2021 में इसको 90 मीटर से और एक्सटेंड करने की बात कही गई है। अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की तो इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो मनसुख मांडविया हैं और सेक्रेटरी जो हैं वो डॉक्टर संजीव रंजन हैं। आपको मेरे एक सवाल का उत्तर देना है, वो ये कि अभी हमारे यूनियन शिपिंग मिनिस्टर कौन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं। तो एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जो यहाँ के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इसका कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो 3-4 पूछा जा सकता है। पहला ये कि जो है एक्सटेंशन ऑफ ड्राई डॉक 2 जो पोर्ट ब्लेयर में है उसमें जो शिप रिपेयरिंग के लिए जो अप्रूवल मिला है वो कितने अमाउंट का मिला है। तो आंसर जो होगा वो 123.95 करोड़ का होगा। हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है वो आपसे पूछा जा सकता है। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एक्सटेंशन ऑफ ड्राई डॉक 2 में जो है कौन कौन से वर्क्स होते हैं। तो बेसिकली ये किस लिए फेमस है, तो मैरीन डॉक यार्ड है जहाँ पे इंस्टॉलेशन और कमीशन किया जाता है पंप और एसेसरीज़ का, जो कि कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है। आपसे ये पूछा जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, तो आपको मैंने बता दिया कि इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात कर लूँ अंडमान निकोबार आइसलैंड, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है और इसका कैपिटल कहाँ है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट हेडलाइन को। फर्स्ट इन द वर्ल्ड इंडियन रेलवे रन्स डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन OHE इलेक्ट्रीफाइड रीजन। ओवरहेड इक्विपमेंट इलेक्ट्रीफाइड रीजन में जो है वर्ल्ड में पहली बार हमारा इंडियन रेलवे जो है वो डबल स्टैक कंटेनर को जो है वो ऑपरेट करना स्टार्ट किया है। बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें डबल डेकर कंटेनर जो है वो उसको ट्रैक पर जो है लाया गया है, जो बेसिकली एक कंटेनर के कैटेगरी में आता है। इंडियन रेलवे क्रिएटेड ए बेंचमार्क बाय सेटिंग ए न्यू वर्ल्ड हिस्ट्री ऑन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द फर्स्ट डबल डेकर कंटेनर ट्रेन विथ द कॉन्टैक्ट वायर ऑफ 7.57 मीटर ऑफ हाइट। ये बेसिकली जो डबल डेकर कंटेनर है इससे जो
वायर की हाइट होगी वो कितनी होगी 7.57 मीटर। बेसिकली ये जो है OHE रीजन में जो है ऑपरेट किया गया है। OHE का अगर बात करें तो ओवरहेड इक्विपमेंट इसको बोलते हैं, जो कि पालनपुर एंड बोटाद स्टेशन के बीच इसको ऑपरेट किया गया है, जो कहाँ है, गुजरात में है। अगर मैं यूनियन रेलवे मिनिस्टर की बात करूं तो इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो चंद चंद सुरेश चंदा बसपा अंगड़ी जो हैं, पार्डन फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो हैं हमारे कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इससे जो क्वेश्चन एराइज होगा वो कौन सा होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी डबल डेकर कंटेनर जो है वो जो स्टार्ट किया गया है वो किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है। तो आपका जो स्टेट होगा वो गुजरात होगा। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया गया है, पालनपुर टू बोटाद स्टेशन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी जो करंट यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। NHAI becomes first fully digitalized organization in construction sector। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है फुल्ली डिजिटलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए किसका नाम आया है, तो NHAI का नाम आया है। बेसिकली NHI को फुल्ली डिजिटलाइज कर दिया गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जिसको हाल फिलहाल में फुली जो है डिजिटलाइज किया गया है। तो आंसर क्या होगा आपका, NHAI। फिर आपसे पूछा जा सकता है NHAI का फुल फॉर्म। तो NHAI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली इसको पूरा डिजिटलाइज कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की, तो इसके जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी साहब हैं, और मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट हैं वो जनरल VK रावत हैं। NHAI के चेयरमैन जो हैं वो सुखवीर सिंह संधू है, एंड इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको मैंने पहला क्वेश्चन तो बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी हमारे जो है करेंट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, VK सिंह हैं, और NHAI का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इस हेडलाइन से आपके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन जो है वो है हमारा DST इंस्टीट्यूट्स अमॉन्ग टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन नेचर इंडेक्स 2020 CAS चाइना टॉप्ड ग्लोबली। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, उसने टॉप 30 टॉप इंस्टीट्यूट्स अमॉन्ग टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूट्स, जो टॉप 30 इंस्टीट्यूट है उसके लिस्ट को जो है पब्लिश किया है, जो बेसिकली बेसिकली नेचर इंडेक्स के ऊपर काम करता है। इन अकॉर्डेंस विद द नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग्स 3 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ Science and Technology, Government of India ranked among top 30 Indian. The Nature Index 2020 ratings has been globally topped by Chinese Academy of Sciences, China, while Indian's Council of Scientific and Industrial Research is on 116th position globally, but stood first among Indian institutions. आपको बस इतना जानना है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो अभी नेचर इंडेक्स 2020 पब्लिश करी है उसमें टॉप के कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेचुरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्क कर रहे हैं। तो उसमें पहला जो है, पहले रैंक पर हमारा चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, पहले नंबर पर जो है वो हमारा कौन सा है,
चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस CAS चाइना, दूसरे पोजीशन पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, तीसरे पोजीशन पर मैक्स प्लांक सोसाइटी जर्मनी। जबकि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का CSIR जो है उसको 116th पोजीशन जो है वो मिला है। मैं नेचर इंडेक्स 2020 की बात कर लूँ। द नेचर इंडेक्स 2020 annual tables highlighted the institutions and countries that dominated high quality research in the natural sciences based on the research published in the top journals। बेसिकली जो नेचर इंडेक्स जो है हमारा वो बेसिकली हाईलाइट द उस उन इंस्टीट्यूशंस को हाईलाइट करता है और उन कंट्रीज़ को हाईलाइट करता है जहाँ पे जो है रिसर्च क्वालिटी जो है नेचुरल साइंस का वो बेसिकली उससे रिलेटेड जो है वो रिसर्च को पब्लिश करता है टॉप जर्नल्स में, उसके लिए बेसिकली ये वर्क करता है। तो ये हेडलाइन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ये हेडलाइन आपका क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन हमारा क्या है? तो थ्री मेंबर हाई लेवल कमिटी सेट अप बाय द पेट्रोलियम मिनिस्टर टू इंक्वायर द आसाम ऑयल वेल डिजास्टर। अभी हाल फिलहाल में आसाम में एक ऑयल वेल डिजास्टर हुआ, उसको इंक्वायर करने के लिए तीन मेंबर स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। तो इसको जो गठित किया है वो किसके द्वारा किया गया है? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। द पैनल विल बी headed by Director General of Directorate General of Hydrocarbon SCL Das। Other members include former ONGC Chairman BC Bora and former ONGC Director TK सेनगुप्ता को इंक्लूड किया गया है। मतलब इस कमिटी के जो हेड हैं उनको उनका नाम जो है SCL दास। अगर मैं दूसरे मेंबर की बात करूं तो ONGC के चेयरमैन जो हैं फॉर्मर BC बोरा और फॉर्मर ONGC के डायरेक्टर जो हैं वो TK सेनगुप्ता को शामिल किया गया है। The panel will identify the lapses in following laid down protocols and procedures which led to the incident and submit a report in a month time। बेसिकली ये पैनल आइडेंटिफाई करेगा कि किन कारणों से जो है और किन कारणों से और किन बेसिकली कौन से ऐसी सुविधा में कमी हुई जिसके कारण जो है ये इंसिडेंट हुआ, इनके ऊपर वो आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बात करूं तो ONGC जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के कंसर्निंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली वायल नेचुरल गैस रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कंजर्वेशन के लिए काम करती है। अगर मैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात कर लूँ तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो आपका ये पॉइंट, ये हेडलाइन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ चलें। अगला हेडलाइन हमारा क्या है? तो थर्ड एशिया ASEAN यूथ डायलॉग हेल्ड फ्रॉम जून 8 to 10 2020 यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हाईलाइटेड। बेसिकली जो हमारा थर्ड एशियान यूथ डायलॉग है वो 8 से 10 जून को किया गया। बेसिकली ये जो डायलॉग है वो बेसिकली वो क्या है? यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव फोकस्ड है। थर्ड इंडिया एसोसिएशन ऑफ Southeast Asian Nations Youth Dialogue 2020 regarded the youths as vehicle of change who are playing a pivotal role by leading the fight against the pandemic। बेसिकली ये जो डायलॉग हुआ उसमें ये कहा गया कि जो अभी के जो यूथ हैं वो क्या हैं? व्हीकल ऑफ चेंज हैं, जो कि जो अभी महामारी का जो दौर चल रहा है उसमें पाइवोटल रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, इसलिए इनको व्हीकल ऑफ चेंज बोला गया। द सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ ASEAN India strategic partnership are effectively and constructively
challenging the youthful energy, education, and skill development. Therefore, the members have pledged to enhance the central elements during the 2020 Youth Dialogue. तो ये उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो है थर्ड इंडिया एशियान यूथ डायलॉग जो है वो कहाँ कब जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, 8 टू 10 ऑफ जून। इसमें बेसिकली यूथ को क्या बोला गया, तो वहाँ पे यूथ को बोला गया है व्हीकल ऑफ चेंज। अगर मैं एशियान की बात करूँ तो इसका जो 2020 जो डायलॉग था उसके चेयरमैनशिप जो है उसकी किसके पास थी, वियतनाम की। इसके जो चेयरमैन हैं वो नॉयेन युआन फूक हैं। मेंबरशिप जो है वो कौन कौन से हैं, ब्रुनेई दारुसलेम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगर मैं ऑब्जर्वर कंट्री की बात कर लूँ तो पापुआ न्यू गिनी जो है इसमें ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में थी। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। मध्य प्रदेश बिकम्स the top wheat producer, pumps rupees 25,000 crores to boost farmers. बेसिकली मध्य प्रदेश को जो है wheat प्रोडक्शन में जो है वो टॉप रैंक मिली है। MP becomes India's largest wheat producer in the year 2020-21, सरपासिंग पंजाब। पहले जो था वो पंजाब था, बट 2020-21 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें सबसे लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर स्टेट जो है वो कौन सा बन गया, MP। रुपीज़ फॉर 25,000 करोड़ इंट्रोड्यूस टू बूस्ट फार्मर्स। यहाँ पे 25,000 करोड़ को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है फार्मर को बूस्टअप करने के लिए। MP ऑल्सो प्रोड्यूस द मोस्ट वीट अबाउट 30 मिलियन टन्स दिस ईयर। इस साल जो है वो MP ने 30 मिलियन टन्स जो है वीट को प्रोड्यूस करा है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि यहाँ के CM जो हैं वो हमारे शिवराज सिंह चौहान हैं और लालजी दास टंडन जो यहाँ के गवर्नर हैं। आगे चलते हैं, आगे हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। अगला जो हमारा हेडलाइन है वो आपका RBI से आ रहा है। RBI बास पीपुल्स cooperative bank from granting fresh loan accepting deposits for 6 months। बेसिकली RBI ने जो है बैरियर लगा दिया है कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। बेसिकली ये बैरियर जो लगाया गया है वो बेसिकली बेसिकली जो है ये बैरियर जो लगाया गया है वो पुअर फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए लगाया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिस्ट्रिक्टेड पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड इन कानपुर, उत्तर प्रदेश फ्रॉम granting fresh loans and accepting deposits for 6 months from June 10, 2020। जून 10 जून से जो है वो 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर किसी भी तरह के लेन देन, किसी भी तरह के सेलिंग, किसी भी तरह के प्रॉपर्टीज के सेलिंग और ट्रांसफरिंग डिपॉजिटिंग के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया है। ऑल्सो नो विड्रॉल ऑफ अमाउंट अक्रॉस द सेविंग बैंक और करेंट अकाउंट्स और एनी अदर अकाउंट ऑफ ए डिपोजिटर विल बी अलाउड फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक। इसके साथ किसी भी तरह के विड्रॉल को भी जो है RBI ने अलाउ नहीं किया है। अगर मैं बात कर लूँ कि ये आखिर मसला क्या है, तो बेसिकली above restrictions are not meant for the cancellation of banking license of the cooperative banks. It will continue to undertake banking business with restrictions till its financial position improve। financial position
के ख़राब होने के चलते आरबीआई के द्वारा ये उठाया गया कदम है, क्योंकि कानपुर में कोऑपरेटिव बैंक्स के जो थे फाइनेंशियल कंडीशन वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लाइसेंसेस को जो है कैंसिल कर दिया गया है। बेसिकली जैसे फाइनेंशियल कंडीशंस सही होंगे फिर से ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उस बैंक की शुरू कर दी जाएंगी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका जो फाउंडेशन हुआ वो 1 अप्रैल 1935 को। अभी करेंट गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांता दास हैं, और जो डिप्टी गवर्नर होते हैं 4, उनमें 3 अपॉइंट हैं और एक जो है वो हमारा अभी वैकेंट पोस्ट है। वो कौन कौन से हैं? विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन एंड माइकल देवभद्र पात्रा। तो ये 3 जो हैं अभी करेंट डिप्टी गवर्नर्स हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर जो है वो हमारा आ रहा है, ग्लोबल ट्रेड टू डिक्लाइन फर्दर बाय 27% इन Q2 आफ्टर 5% डिक्लाइन इन द फर्स्ट क्वार्टर। अंकटाड रिपोर्ट जो है वो आई है, जहाँ पे ये बताया गया है कि सेकेंड क्वार्टर में जो है वो ट्रेड जो है वो 27% से डिक्लाइन करेगा, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में ये 5% से डिक्लाइन किया था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2020 रिलीज बाय द अंकटाड के द्वारा ग्लोबल ट्रेड जो है अपडेट 2020 रिलीज किया गया, जहाँ पे ये बताया गया कि अभी जो है Q2 में जो हमारा ट्रेड है वो बेसिकली डिक्लाइन करेगा 27% से, और फर्स्ट जो हमारा क्वार्टर था उसमें बेसिकली ये 5% से डिक्लाइन किया था। Due to the unprecedented effect of the coronavirus pandemic, it has also forecasted a 20% annual decline in trade for the year 2020. कोविड-19 के चलते जो है ऐसा फोरकास्ट किया गया है कि 20% से जो है वो ट्रेड हमारा डिक्लाइन करेगा। किस ईयर के लिए? 2020 के लिए। अगर मैं अंकटाड की बात कर लूँ तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और सेक्रेटरी जनरल मोकाशिया किटुई हैं। तो ये आपका अंकटाड का रिपोर्ट है, जहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि अभी 2020 के लिए जो फोरकास्ट किया गया है ट्रेड में डिक्लाइनेशन का वो कितना किया गया है? 20%। आपसे पूछा जाएगा क्वार्टर सेकेंड में जो है वो डिक्लाइन कितना परसेंट बताया गया है? तो 27%, और क्वार्टर फर्स्ट में जो है वो डिक्लाइन कितना हुआ? तो 5%। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा कौन सा है? Indo-American soil scientist Dr. Ratan Lal honored as 2020 World Food Prize Literature, World Food Prize Laureate से नवाजा गया है। 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज ल्यूडिएट से नवाजा गया है किनको? तो इनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। इसके लिए इनको जो है $250,000 का जो है वो राशि प्रोवाइड किया गया है। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो अप्रोक्स 1.89 करोड़ रुपीज़ को जो है दिया गया है। बेसिकली इनको जो ये प्राइज़ मिला है वो किस फील्ड में मिला है? तो सॉयल सेंट्रिक अप्रोच को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब सॉयल जो हमारा मिट्टी है उस मिट्टी से केंद्रित जो भी अप्रोचेज हैं उसको बताने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, जिसके चलते फूड प्रोडक्शन में क्या हो? बढ़ोतरी हो। तो उनके लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। अगर मैं बात कर लूँ वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन की, जो कि इस वर्ल्ड फूड प्राइज़ लॉरिएट जो अवार्ड है उसको देता है, तो उसके प्रेसिडेंट जो हैं वो बारबारा स्टिनसन हैं, और हेड क्वार्टर जो है वो देश मोनीज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा कौन सा है उसको देखते हैं। Kerala startup ties up with SCTIMST to launch Internet of Things based BIN19 and UV Spot COVID-19। केरला जो है एक VST मोबाइलिटी सॉल्यूशन के साथ जो है वो जो है टाई अप किया है, जो
लॉन्च करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑटोमेटेड मास्क डिस्पोजल्स मशीन को। बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड कहने का अर्थ ये होता है कि फैसिलिटी दैट वर्क्स विदाउट एनी ह्यूमन टच। इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो कि ह्यूमन को बिना टच किए हुए जो है ऑटोमेटेड मास्क डिस्पोजल मशीन का जो है वो इन्वेंशन करेगा, जिसका नाम क्या है, बिन 19 एंड अल्ट्रा वायलेट यूवी सपोर्ट। इसके थ्रू जो है मास को जो है ऑटोमेटिकली डिस्पोज किया जाए। यूवी लाइट बेस्ड मल्टीपर्पस डिसइंफेक्टर इन एसोसिएशन विथ SCTIMST। बेसिकली ये जो यूवी लाइट बेस्ड मल्टीपर्पस डिसइंफेक्टर मशीन है उसको जो है डेवलप किया जाएगा विथ एसोसिएशन विथ श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की सहायता से। आगे चलते हैं। अगर मैं बात कर लूँ VST मोबिलिटी सॉल्यूशन की, तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो कोचीन केरला में है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है और CEO जो हैं इसके वो एल्विन जॉर्ज हैं। SCTIMST जिसका फुल फॉर्म जो है वो है क्या, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो तिरुवनंतपुरम केरला में। प्रेसिडेंट विजय कुमार एंड डायरेक्टर आशा किशोर हैं। तो क्वेश्चन आपसे बस एक ही पूछा जा सकता है कि केरला ने अभी किसके साथ जो है टाई अप किया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑटोमेटेड मास डिस्पोजल मशीन को डेवलप करने के लिए। तो उसका जो आंसर है वो क्या है, SCTIMST। और इस मशीन का नाम जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो इस मशीन का नाम क्या है, बिन 19 एंड यूवी सपोर्ट। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला जो हेडलाइन है वो है हमारा हेडलाइन है वो है लॉकडाउन लेसन्स का, लिविंग एंड अदर स्टोरीज, जो कि एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम क्या है, लॉकडाउन लेसन्स। बेसिकली ये जो बुक पब्लिश हुआ है इसके राइटर हैं शोभा डे। बेसिकली ये जो हैं शोभा डे, इनके बारे में मैं बात कर लूँ तो ये क्या हैं, तो ये जो हैं बेसिकली ये जो हैं वो इंडिया के एक पॉपुलर राइटर हैं, जर्नलिस्ट, ए मॉडल, ए कॉपी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर एंड बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट भी रह चुकी हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि अभी कोरोना वायरस के ऊपर जो है कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो है ह्यूमन लिव्स जो इफ़ेक्ट्स ह्यूमन लिव्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड बुक लॉन्च की गई जिसका नाम क्या है, लॉकडाउन लेंस। इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है, तो आंसर क्या होगा, शोभा डे। शोभा डे वास्तव में किस प्रोफेशन से जुड़ी हैं, तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं। उसमें आपको अगर ऑप्शन दिखता है जर्नलिस्ट, मॉडल, कॉपी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर एंड बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट, तो आप इनमें से किसी के ऊपर टिक लगा सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये हमेशा से जो है वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट कॉलम को राइट करती आई हैं। आगे मैं बात करूं इनके कुछ जो है बुक्स की, तो सोशियालिट इवनिंग, स्पाउस द ट्रूथ अबाउट मैरिज, स्पीड पोस्ट, सुपरस्टार इंडिया, ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो बुक्स हैं जिनको इन्होंने ऑथर किया है। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन क्या है, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस बाल श्रमिक विद्या योजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी हाल फिलहाल में जो है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने एक जो है योजना की शुरुआत की है। इसका नाम क्या है, बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना के तहत जो है वो ऑर्फन और वर्कर्स चिल्ड्रन को जो है वो एजुकेट करने का काम किया जाएगा, जो कि चाइल्ड लेबर से
जो है वो चाइल्ड लेबर से उनका एजुकेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च बाल श्रमिक योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना फॉर 8 to 18 years of old children who are child laborers instead of being in school through वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बेसिकली उसके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इसमें है क्या, द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1000 पर मंथ टू द बॉयज़ एंड 1200 per month to the girl children studying 8th, 9th and 10th will be given Rs 6000 per annum along with monthly initiatives। तो इसके अंतर्गत जो है 1000 रुपये पर महीने लड़के को और 1200 पर मंथ जो है लड़कियों को दिया जाएगा। अगर मैं यूपी गवर्नमेंट की बात कर लूँ, यूपी स्टेट की बात कर लूँ, तो इसका जो कैपिटल है वो आपको पता है कि इसका कैपिटल कहाँ है। तो इसका कैपिटल जो है वो लखनऊ है और इसके गवर्नर जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। उड़ीसा जो है वो पहला स्टेट बन गया है। किसके लिए? तो ISO के द्वारा उनको सर्टिफिकेशन, उनका जो है सर्टिफिकेशन हुआ है ट्राइबल होटल्स के लिए। Odisha became the first state to India to receive prestigious ISO International Organization for Standardization certification for its 24 tribal hotels of Koinjar and Sambalpur district, improving the overall infrastructure and standards under मिशन सुविधा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट उड़ीसा एक ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे 44 ट्राइबल होटल्स को सर्टिफिकेशन दिया गया है। किसके द्वारा? तो ISO के द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा। तो ये पहला स्टेट बन गया है जहाँ पे ट्राइबल होटल्स को जो है वो सर्टिफिकेट दिया गया है। अगर मैं उड़ीसा की बात कर लूँ तो उड़ीसा का जो कैपिटल है वो क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं और यहाँ का जो कुछ इम्पोर्टेंट डांस है वो ओडिसी, छाऊ, मेधा नाचा इत्यादि, ये कुछ यहाँ के फोक डांस हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा कौन सा है? ग्रीन मिज़ोरम डे 2020, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है जून 11 को। एवरी ईयर ए पार्टिकुलर डे ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जून इज़ ऑब्जर्व एज ग्रीन मिज़ोरम डे। हर साल जो है फर्स्ट या सेकेंड वीक, जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक को ग्रीन मिज़ोरम डे के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली ग्रीन मिज़ोरम डे इज़ ऑब्जर्व ऑन जून 11 अक्रॉस मिज़ोरम इन इंडिया। इस बार जो है वो जून 11 को मनाया गया। इसका ऑब्जर्व करने का क्या है पर्पस? दिस डे वाज ऑब्जर्व टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना एंड प्रिजर्व the ecological balance of the region. Green Mizoram Day is celebrating since 1999। जो फ्लोरा एंड फौना है और जो स्टेट डाइवर्सिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये जो डे है वो मनाया जाता है। बेसिकली इसको जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो 1999 से किया जा रहा है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ के कैपिटल की, तो इसका कैपिटल जो है आइजॉल है। चीफ मिनिस्टर पू जोराम थंगम हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई साहब हैं। तो चलिए आज हम अपने सेशन में इतने ही हेडलाइंस को इंक्लूड किया है और फिर हमारी कल आपसे मुलाकात होगी कल के करंट अफेयर्स के साथ। बट अपने सेशन को अंत करने से पहले आप लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है और भी लोगों के साथ शेयर हो सके और भी लोग अपने अवेयरनेस के साथ साथ जो है अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।